प्यारे बच्चों, घूमना जो है आप सभी लोगों को पसंद होगा। सब लोग घूमना पसंद करते हैं। अलग अलग स्थानों पे जाके बहुत सारे लोग जो हैं आजकल तो कैमरा और सेल्फी ये सब लोग यूज करते हैं। तो वो सब जितने भी आपके प्राकृतिक दृश्य हैं यानी जो नेचुरल सीनरीज हैं उनको हम लोग अपने कैमरे में कैद करके रखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं तो वो किस तरह से रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, यानी उनका खान पान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है। तो ये सब कुछ जानकर हम उन लोगों की अपने साथ बस उनकी बरबस तुलना करने लगते हैं, यानी कंपेयर करने लगते हैं कि वो लोग किस तरह से खाते पीते हैं, उनका क्या खान पान है और हम लोग क्या खाते पीते हैं। और जब हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां मिलती हैं तो हम उनको अपने दोस्तों को बताने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को बताएं कि हमने वहां पर क्या घूमा और क्या देखा। तो पहले जो थे लोग वो लेटर लिखते थे यानी पत्र लिखते थे, और आजकल जो है वो ज्यादातर लोग तो अपना व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देते हैं अपनी पिक्चर्स, अपने फोटोज, वीडियोज। और बहुत सारे लोग ईमेल यूज करते हैं। तो यानी हम अपने जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, तो उनका आदान प्रदान जो है वो इसी तरह से करते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू और पत्र के थ्रू हम अपने विचारों का यानी अपने आइडियाज का, अपनी बातों का कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस लेसन में ये जो चैप्टर है इसका नाम है धर्मशाला की सैर। यहाँ पर एक आप देखिएगा, ये एक लेटर लिख रहे हैं। ये जो है ये इसका नाम है चंद्रन। तो ये अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं। तो लेटर में जैसे आप लोग लिखते हैं कि नई दिल्ली, ये डेट पड़ी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में 21 मई यानी 21 मई 2014। प्रिय मित्र राघवन, तुम्हारा पत्र मिला। आशा करता हूं कि तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल होंगे। पिछले सप्ताह हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। जैसे आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं इसी तरह से ये भी अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं। और ये राघवन को लेटर लिख रहे हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, पत्र यानी लेटर। और आशा करता हूं कि तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल होंगे। कुशल मंगल मीन्स ठीक ठाक होंगे, सही सलामत होंगे, यानी होप एवरीवन इज डूइंग गुड इन योर होम, लाइक दैट। पिछले सप्ताह हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। ये अपने फ्रेंड को बता रहा है, राघवन को, कि हम लोग हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, तो वहां पर एक जगह है धर्मशाला। तो उस जगह पर ये लोग घूमने गए थे। तो वो उससे कहता है कि जानते हो हिमाचल प्रदेश जो है वो धर्मशाला, वहां पर एक हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर जगह है, उसका नाम है धर्मशाला। आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टेट दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश। जैसे आपका अपना स्टेट कोई भी हो सकता है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसी तरह से ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और देश विदेश से हजारों सैलानी वहां घूमने आते हैं। सैलानी मीन्स जो लोग सैर करने के शौकीन होते हैं उन्हें सैलानी कहते हैं, यानी टूरिस्ट। तो इस जगह पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। और वो कहता है उनसे कि हम वहां 3 दिन रुके और हम तीनों ने बहुत मजे किए। तो मई के महीने में जहां पर दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, वहीं धर्मशाला का मौसम बहुत सुहावना होता है। आप देखिए यहाँ पर जब आप देखते हैं जब मई का महीना होता है यानी गर्मी का महीना, बहुत ज्यादा तेज गर्मियां पड़ रही होती हैं दिल्ली में, तो उस टाइम पे धर्मशाला, ये जो जगह है धर्मशाला, इस प्लेस का नाम धर्मशाला है। तो ये इस जगह पर बहुत ही ज्यादा मौसम बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट होता है, सुहावना होता है, यानी बहुत अच्छा लगने वाला मौसम होता है। तो लेटर में वो अपने फ्रेंड को सारी बातें बताता है कि वहां पर हमारे पहले दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई। उस दिन हम धर्मशाला के कोतवाली बाजार में घूमे। वहां पर एक जगह है कोतवाली बाजार धर्मशाला में। तो ये लोग वहां पर बहुत देर तक घूमते रहे और इन्होंने बहुत सारी तरह तरह की चीजें खरीदी। जैसे कि आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो आप भी कुछ शॉपिंग करते हैं, कई जगहों पर, कई डेस्टिनेशंस पर घूमते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने भी वहां कोतवाली बाजार घूमा और वहां से अपने लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी तरह तरह की चीजें खरीदी। फिर बताते हैं वो लेटर में कि फिर हम एक स्थानीय जीप पकड़कर
धर्मशाला से कुछ ऊंचाई पर बने एक स्थान मैक्लियोडगंज गए। यहाँ पर आप देखिए ये लोग उस लेटर में वो अपने फ्रेंड को हर चीज बता रहा है कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या हमने खरीदा, कैसे हम लोग रहे। तो ये जो धर्मशाला घूमने के बाद ये लोग जो थे जीप से कहाँ पर गए, मैक्लियोडगंज। और वहां पर मैक्लियोडगंज भी एक टूरिस्ट प्लेस है। वहां चारों ओर विदेशी सैलानी दिखाई दे रहे थे, यानी वहां पे जो थे विदेशी सैलानी मीन्स जो फॉरेनर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो लोग दिखाई दे रहे थे। और ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी और ही देश में आ गए हों। तो जो मैक्लियोडगंज है वहां की सबसे प्रसिद्ध जगह यानी सबसे फेमस प्लेस जो है वो है दलाई लामा मंदिर। यहाँ पर आप देखिए एक मंदिर है जिसका नाम है दलाई लामा मंदिर, और ये मैक्लियोडगंज की सबसे फेमस प्लेस है। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति मीन्स स्टैचू, और वो बहुत सुंदर है, सुंदर यानी ब्यूटीफुल है। आप देखिए यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और ये बहुत ज्यादा सुंदर मूर्ति है। वो अपने फ्रेंड को सारी चीजें बता रहा है। फिर वो बताता है कि अगले दिन हम भागसू नाग नामक जगह पर गए। ये एक जगह का नाम है भागसू नाग। तो इस जगह पर जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा झरना था, और झरना इतना बड़ा था, इसमें देखिए ये, और उसमें नहाकर बहुत मजा आया। तो वो कहता है जहां हम लोग नहा रहे थे वहां उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, पहाड़ मीन्स माउंटेन। तो उसमें एक साथ हजारों लोग नहा रहे थे। यहाँ पे बहुत बड़ा सा झरना है जिसमें कि बहुत सारे हजारों लोग नहा रहे थे, और इसके आसपास बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, पहाड़ यानी माउंटेन्स थे। फिर वो बताता है कि तीसरे और अंतिम दिन भी बहुत मजा आया। उस दिन हम धर्मशाला से काफी ऊंचाई पर बनी एक झील देखने गए। जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो एक दिन किसी जगह घूमने गए, नेक्स्ट डे किसी और जगह, इसी तरह से ये लोग भी घूमने जाते हैं। तो ये जो थर्ड डे था यानी जो तीसरा दिन था वो इनका लास्ट डे था। तो ये उस दिन भी घूमने जाते हैं और कहता है उस दिन मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। तो वो कहता है कि उस दिन हम धर्मशाला से काफी ऊंचाई पर बनी एक झील देखने गए। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी झील दिखाई दे रही है, और वो कहता है इस झील का नाम था डल झील, झील यानी लेक। तो वो कहता है इस झील का नाम था डल लेक यानी डल झील। मगर इस ये जो झील है इसका नाम तो डल लेक है, लेकिन ये कश्मीर वाली डल लेक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर में भी एक बहुत बड़ी सी लेक है, बहुत बड़ी सी झील है, और उसका नाम है डल झील यानी डल लेक। बहुत सारे बच्चों ने घूमी भी होगी और बहुत खूबसूरत झील है वो। तो ये जो झील है इसका नाम भी डल लेक है, मगर ये वो वाली डल लेक नहीं है जो कश्मीर की है, क्योंकि ये झील तो उससे बहुत छोटी है, यानी ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी झील है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ यानी माउंटेन्स हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रही, इसलिए और मजा आया। वो अपना पूरा घूमने के बारे में बता रहा है कि जब यहाँ पर बारिश हो रही थी यानी धीरे धीरे रेन हो रही थी तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने इंजॉय किया। हमने झील में नौकायन यानी बोटिंग किया। आप देखिए यहाँ पे झील में आपको नौकायन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी बोटिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहता है हमने झील में बोटिंग भी की, और फिर शाम को हम अपने होटल आ गए, क्योंकि रात को ही हमारी बस की वापसी थी। ये लोग जो थे घूम फिर कर बहुत सारी जगहों पर, धर्मशाला गए, मैक्लियोडगंज गए, वहां पर उन्होंने दलाई लामा मंदिर देखा। फिर ये लोग भागसू नाग नाम की एक जगह पर गए, और फिर ये लोग वहां पर एक और आगे जगह इन्होंने देखा, डल लेक जहां पर देखी थी वो भी घूमा, और ये सब डल लेक में बोटिंग की, और बोटिंग करने के बाद ये लोग शाम को वापस अपने होटल आ जाते हैं। और क्योंकि रात को इनकी वापसी थी, इन्हें अपने घर भी तो वापस जाना है, तो ये लोग रात को अपने घर के लिए इनकी वापसी थी, इसलिए शाम को अपने होटल में आ जाते हैं। अब ये आगे के लिए प्लानिंग करते हैं कि हम अगली छुट्टियों में हिमाचल के दूसरे स्थान डलहौजी जाने की योजना बना रहे हैं। यानी आगे अभी से आगे की प्लानिंग कर लेते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट जब छुट्टियां आएंगी, हमारी वेकेशंस होंगी, तो हम लोग हिमाचल के दूसरे स्थान में जाएंगे, डलहौजी। योजना बनाना मीन्स प्लान करना, कोई काम करने का विचार करना। तो कहते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम ये जो है अब हम लोग जाएंगे डलहौजी। तो वो अपने फ्रेंड से कहता है अगली बार तुम भी साथ चलना, मैं तुम्हें धर्मशाला की कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ, उन्हें अवश्य देखना।
अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और समय समय पर पत्र लिखना। और लास्ट में जैसे आप लोग लेटर एंड करते हैं तो उसमें वो भी अपना नाम लिखता है, तुम्हारा प्यारा मित्र चंद्रन। तो ये जो था, चंद्रन ने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा था, तो वो उससे कहता है कि तुम भी जो है हमारे साथ आना और मैं तुम्हें बहुत सारी कुछ धर्मशाला की तस्वीरें भेज रहा हूँ। तस्वीर यानी पिक्चर्स, फोटोज। तो कहता है उन्हें अवश्य देखना। अवश्य देखना मीन्स उन्हें जरूर देखना। और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और समय समय पर पत्र लिखना, यानी अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्ते, ग्रीटिंग्स देना और मुझे समय समय पर पत्र लिखना, यानी मुझे लेटर लिखते रहना। तो लास्ट में वो अपना नाम लिखता है कि तुम्हारा प्यारा मित्र चंद्रन। तो बच्चों, इस बात से, इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है? आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये, क्योंकि इसमें आप देखिए कि प्रकृति प्रेम के बारे में आपको काफी चीजें बताई गई हैं और काफी पिक्चर्स में आपने देखा कि कितनी अच्छी अच्छी सीनरीज हैं, कितनी अच्छी कुदरती तौर से प्राकृतिक दृश्य आपने देखे यहाँ पर। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।